आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के मुतालिक है। वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x इज़िकल टू a और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इज़िकल टू b है। इस तरह ये फिंगर आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो इसी तरह प्लेन्स में ये लाइंस मिक्स होकर एक प्लेन जनरेट करती हैं। और उस प्लेन्स का अगर देखा जाए बेसिक एलिमेंट हमारे पास क्या है, लाइन है, और लाइन का बेसिक एलिमेंट क्या है, पॉइंट है। अगर हम इस वर्टिकल लाइन को गौर से देखें तो हमारे पास इस पूरी वर्टिकल लाइन में क्या चीज कांस्टेंट है जी, 2 कांस्टेंट है। तो 2 हमारे पास क्या है, बिल्डिंग नंबर। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि हम जो मूवमेंट अपनी कर रहे हैं कि वो एक वर्टिकल लाइंस के अलोंग कर रहे हैं, ना हम लेफ्ट जा रहे हैं ना हम राइट जा रहे हैं। तो दिस मींस दैट लेफ्ट और राइट जाने से हमारी कौन सी वैल्यू चेंज होगी, एक्स एक्सिस की। और जैसे हम नीचे से ऊपर यानी अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू चेंज होगी, वो y एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी। अब आपको ये पूरा जो मैंने ग्राफ यहां बनाया है, मैं आपको एक ऐप के जरिए यानी एक वेबसाइट के जरिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। जैसे ही हमने x इज़िकल टू 2 लिखा तो एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये 2,0 है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टू मैथ। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा जो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है वो ये है कि किस तरह मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टीज़ को कम किया जाए। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे भी ग्राफ ड्रा करके दिखाऊंगा और आपको टेक्नोलॉजी भी सिखाऊंगा कि किस तरह हम मोबाइल ऐप के ज़रिए और लैपटॉप पे, वेबसाइट पे किस तरह हम ग्राफ को देख सकते हैं। स्टूडेंट, इन चीज़ों को अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ काफ़ी इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। यही वो फेनोमिना है जिसकी वजह से हम बच्चों को मैथ में जो मुश्किलात हैं उसको कम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। जिस तरह ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मिलकर क्या जनरेट कर रहे हैं जी, एक लाइन जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं, एक लाइन। इसी तरह आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास रेत के जर्रे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो आपको एक प्लेन नजर आ रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन नजर आ रहा है, जिसमें आपको 2 जो लाइंस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर नज़र आ रही होंगी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह रेत के छोटे छोटे जर्रे होते हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर क्या जनरेट कर रहे हैं, प्लेन जनरेट कर रहे हैं। उसकी अगर मैं आसान एग्जांपल लूं, हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये देखें हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है जी। इस वर्टिकल लाइन में मैं यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर रहा हूँ। उस एरो का मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे रुक नहीं रही, ये हमारे पास इनफाइनाइट यानी लामहदूद चल रही है। तो ज़रा इस लाइन को हम रीड करते हैं। तो अगर मुझसे ये कोई पूछे कि ये लाइन कहाँ पे है तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमारे पास ये देखें, एक्स एक्सिस पर बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास। ये हमारे पास 0 पॉइंट है यानी, और ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 3 है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ आपको तो ज़रा देखें कि ये हमारे पास जिस तरह बहुत सारे बड़े सिटीज़ में बिल्डिंग्स होती हैं, तो ये मेरे पास बिल्डिंग नंबर 2 जी, इसका कौन सा फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर जी। सिमिलरली अगर मैं इसके सामने जाऊं 1 के सामने, तो यहाँ पे मेरे पास अगर ज़रा गौर से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 2 है लेकिन उसका फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसके सामने जाऊं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है,
बिल्डिंग नंबर 2 और इसका सेकंड फ्लोर आ जाता है। तो जरा मैं इसको मिटा देता हूं। अगर हम इस वर्टिकल लाइन को गौर से देखें तो हमारे पास नीचे यहां से यानी ग्राउंड फ्लोर से लेके जैसे ऊपर जाते हैं तो जरा इधर देखें क्या चेंजिंग आ रही है। तो बिल्डिंग नंबर 2 0.1, तो जी बिल्डिंग नंबर 2 0.2, सिमिलरली बिल्डिंग नंबर 2 0.3। तो इसी तरह ये नंबर जो हैं बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास अगर हम जरा गौर से देखें तो हमारे पास इस पूरी वर्टिकल लाइन में क्या चीज कांस्टेंट है जी, 2 कांस्टेंट है। तो 2 हमारे पास क्या है, बिल्डिंग नंबर। तो अगर हम मेन देखें जी, हमारे पास इंटीजर अगर देखें तो 2,0 यानी पेयर फॉर्म में, और 2,1 सिमिलरली 2,2। इसी तरह ये लाइन एरो के साथ ऊपर जा रही है। दिस मींस दैट हमारे पास बिल्डिंग नंबर 2 भी आएगा और फ्लोर नंबर 3 भी आएगा। बिल्डिंग नंबर 2 यानी फ्लोर नंबर 4 भी आएगा। यानी अगर पेयर फॉर्म में देखें तो हमारे पास इस वर्टिकल लाइन में जो x का कोऑर्डिनेट है वो आपको सेम नजर आ रहा है। अगर मैं सिमिलरली नीचे भी आ जाऊं यहां पे तो जरा -1 के सामने देखते हैं, हमारे पास x का कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा लेकिन y का कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा। तो जी इसी तरह अगर हम और नीचे आएंगे तो यहां पे जो पॉइंट है जी, x का कोऑर्डिनेट 2 रहेगा और जो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट है वो भी -2 रहेगा। तो आज एक बात तो तय हो गई कि हर वर्टिकल लाइन में हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट रहती है जी, हमारे पास उसका x का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। क्योंकि अगर मैं यहां पे देखूं तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि हम जो मूवमेंट अपनी कर रहे हैं कि वो एक वर्टिकल लाइंस के अलोंग कर रहे हैं, ना हम लेफ्ट जा रहे हैं ना हम राइट जा रहे हैं। तो दिस मींस दैट लेफ्ट और राइट जाने से हमारी कौन सी वैल्यू चेंज होगी, एक्स एक्सिस की। और जैसे हम नीचे से ऊपर यानी अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू चेंज होगी, वो वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी। तो दिस मींस दैट जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं दुनियावी लिहाज से देखूं तो ये अगर कोई मेरे पास बिल्डिंग है तो यहां पे कोई कुछ पर्सन रहते हैं तो हम कॉल करके पूछते हैं हाँ भाई आप कौन सी बिल्डिंग नंबर में, तो वो हमें कहता है जी बिल्डिंग नंबर 2 में। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि उसमें अगर फ्लोर बहुत सारे हैं तो हमें उस बंदे को ढूंढना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैथ को दुनियावी चीजों से रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो आपको मैथ बहुत इजी लगेगा। इसी तरह अब आपको ये पूरा जो मैंने ग्राफ यहां बनाया है मैं आपको एक ऐप के जरिए यानी एक वेबसाइट के जरिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि वर्टिकल लाइन जिसकी इक्वेशन x = a है, इसमें बिल्डिंग नंबर हमारे पास a ही होता है यानी x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल लाइन का जो ग्राफ है आपको यहाँ नज़र आ रहा है। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि वर्टिकल लाइन सेम यही इक्वेशन और नेम से भी पुकारी जाती है। तो वो नेम्स मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास 3 नंबर पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, और a हमारे पास कांस्टेंट है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्नोलॉजी की तरफ, हम किस तरह टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप मोबाइल ऐप या फिर कंप्यूटर के ज़रिए भी इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल पे जाके आप लिखेंगे डेस्मॉस, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये सेकंड नंबर पे डेस्मॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर आ जाएगा। इसको क्लिक करें, ये आपके पास वेबसाइट आएगी, इसको क्लिक करें और ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इस ग्राफ में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये जो गैप है इसको आप कम भी कर सकते हैं, जूम करेंगे तो ये आपके पास 0 1 2 3 आपके पास ये तमाम नंबर शो हो रहे हैं। इस ग्राफ के आप अगर लेफ़्ट साइड पे टॉप पे चलें तो ये हमारे पास बॉक्स है। इस बॉक्स में आप जिसकी भी इक्वेशन लिखेंगे उसका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ x = 2
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही हमने x = 2 लिखा तो एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये 2,0 है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो पॉइंट्स की कलेक्शन है उसमें x की वैल्यू सेम रहती है और y की चेंज होती जा रही है। इसी वजह से हमारे पास जो x एक्सिस की इक्वेशन है वो x = सम कांस्टेंट होती है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा। लेफ़्ट साइड पे देखें हमारे पास x = 2 है, हमारे पास इंटरवल -10 to 10, ये हमें इंटरवल ये बता रहा है कि आप इस कर्सर को मूव करते हुए लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं 10 और -10 के दरमियान। जैसे आप इस कर्सर को लेके आएंगे x = 0 पे एक y एक्सिस की इक्वेशन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वर्टिकल लाइन y एक्सिस के राइट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, और जैसी वैल्यू नेगेटिव आती है x की तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी सिमिलरली जिसकी इक्वेशन y = सम b कांस्टेंट है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्राफ है यहाँ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ 4 नंबर पे देखें कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट y = b ही इक्वेशन है। तो जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स अल्लाह ने इस तरतीब से जोड़े हैं कि जिसमें हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से ऊपर चलते जाएं। तो ये बिल्डिंग नंबर -3 है लेकिन फ्लोर नंबर 2 है। ये बिल्डिंग नंबर -2 है लेकिन फ्लोर हमारे पास क्या है, 2 है। तो बिल्डिंग नंबर हमारे पास क्या है, -1 है लेकिन फ्लोर 2 ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो बिल्डिंग नंबर हमारे पास क्या है, 0 है लेकिन फ्लोर 2 है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग नंबर हमारे पास क्या है, 1, यानी x की वैल्यू 1 और फ्लोर हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 है और फ्लोर भी 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है लेकिन फ्लोर हमारे पास 2 है। तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है ये कांस्टेंट रहता है। अगर हम गाड़ी या बाइक लेके फर्ज करेंगे एक लाइन है या ये एक रोड है, अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो हमारे पास हर पॉइंट पे कौन सी चीज चेंज हो रही है, लेकिन यहां से लेके इन दो यानी जो रोड्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। तो सिमिलरली अगर हम ये कह सकें कि हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये मेरे पास हाइट है, और हाइट हम किससे शो कर रहे हैं, y से। तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसको इक्वेशंस को नाम देंगे y = 2। इसी तरह अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हमारे पास थोड़ी सी नीचे होती तो हम यहाँ पे क्या बनाते जी, y = 1। तो इस लाइन हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है, y = 1। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन में वहां पे जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन हर पॉइंट पे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 हो जाए तो वो हमारे पास किसकी इक्वेशन बन जाएगी जी, x एक्सिस की। अगर y की वैल्यू नेगेटिव को ले लेंगे तो हमारे पास ये लाइन यहां शिफ्ट हो जाएगी जिसमें y = -1 होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि हमने ग्राफ की मदद से किस तरह हम इन लाइंस को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको किस तरह हम इजी वे से देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताता चलूं कि पॉइंट्स मिलकर क्या जनरेट करते हैं, लाइन जनरेट करते हैं। और लाइंस मिलकर जिस तरह ये लाइन है, फिर और लाइंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल भी लाइन आएगी और उसमें वर्टिकल लाइंस भी शामिल होंगी, इसमें वर्टिकल लाइंस भी शामिल होंगी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी शामिल होंगी। फिर वो स्टूडेंट्स क्या चीज जनरेट करते हैं,
तो वो एक प्लेन जनरेट करते हैं। तो प्लेन में हमारे पास लाइंस, जिस तरह ये फिंगर आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो इसी तरह प्लेन्स में ये लाइंस मिक्स होकर एक प्लेन जनरेट करती हैं। और उस प्लेन्स का अगर देखा जाए, बेसिक एलिमेंट हमारे पास क्या है, लाइन है, और लाइन का बेसिक एलिमेंट क्या है, पॉइंट है। तो इस तरह जिस तरह हमारे बॉडी पर पोर्स होते हैं, हम जूम करें, वो जो मसाम होते हैं वो सामने वाजे नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप इस व्हाइट बोर्ड को अगर ग्राफ की लैंग्वेज में देखें, तो हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पेयर की फॉर्म में, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो उस पेयर को हम कैसे लिखेंगे, एक्स कोमा वाई। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मजीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।